और बड़ी खबर है प्रयागराज से, जहां पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर के पास हंगामे की तस्वीरें सामने आई। लाठी डंडे और झंडे लेकर शिविर में उपद्रवी घुस गए, सेवादारों से मारपीट के आरोप लगे हैं। इस सबके बीच बताया यह भी जा रहा है कि दरअसल वहां पर आई लव बुलडोजर बाबा के नारे भी इन उपद्रवियों की तरफ से लगाए गए हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब भीड़ के कुछ लोग वहां पर पहुंच गए। उनके अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के पास ये हंगामा हुआ है। और ये देखें, जो शख्स वहां पर पहुंचा था भगवा वस्त्र पहने हुए, इसने वहां पर हाथ उठाकर जोर जोर से नारेबाजी भी की और आई लव बुलडोजर बाबा के नारे उसने यहां पर लगाए हैं। अब इस सब के बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ कर दिया है कि कितना भी जुल्म कर लें, पीछे वो नहीं हटेंगे। और हमले के बाद सुनवाते हैं आपको न्यूज 24 संवाददाता से क्या बात हुई है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की। इस वक्त में ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के पालकी के ठीक पास मौजूद हैं और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि वो अपनी पालकी पर विराजमान है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनका तांता उनके आसपास देखा जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर गुरु दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा था, अब वो अपनी पालकी पर विराजमान है और तमाम सारे लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। स्वामी जी, कल बहुत हंगामा हो गया शिविर के बाहर, बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंच गए, आप तो अपनी वैन में ही मौजूद थे, क्या हुआ था? अब अचानक ही लोग आए और उन्होंने आई लव बुलडोजर बाबा का नारा लगाना शुरू किया। उनके हाथ में डंडे थे झंडे के साथ, और कमर में पिस्टल और धारदार हथियार भी थे। अब उनकी क्या नीयत थी ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पर उपस्थित विशाल जन समुदाय ने उनको धीरे धीरे करके दूर कर दिया। बड़ी शांति का लोगों ने परिचय दिया। दूर करने के बाद भी वो लोग बहुत देर तक खड़े होकर के नारेबाजी करते रहे। अब उनका आशय यही समझ में आता है कि आक्रोश हो जाए लोगों को, तो आक्रोश में कोई अगर कोई गलत कदम उठाए तो पुलिस जो है वो कार्रवाई करने का बहाना ढूंढ रही है कि हम पुलिसिया कार्रवाई कर दें कि भाई यहाँ पे झगड़ा हो रहा है इसलिए हम पुलिसिया कार्रवाई कर रहे हैं, लाठीचार्ज वगैरह करके भगाएं सबको। हमको यहाँ से उठाना चाहते हैं, मूल बात ये है। ये बात मतलब आपके कहने का आशय ये है कि वो ये चाहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं? हाँ जी, अभी उन्होंने कहा था ना, नोटिस दिया था, पहले कहा कि आप शंकराचार्य नहीं हैं, सिद्ध करिए। जब वो सिद्ध कर दिया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको क्यों ना यहाँ से जीवन पर्यंत के लिए बैन कर दिया जाए, तो उसका भी हम लोगों ने जवाब दिया। अब वो नहीं चाहते हैं कि हम यहाँ पर रहें, वो यहाँ से हमको हटाना चाहते हैं। हटाने के लिए कोई बहाना नहीं मिल रहा है क्योंकि हम लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं कर रहे हैं। तो अब वो चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति भेज करके, ग्रुप भेज करके यहाँ पर अशांति का वातावरण बनाया जाए ताकि उनको पुलिसिया कार्रवाई करने का मौका मिले। स्वामी जी, मुझे बताइए कि आपको किसके ऊपर संदेह होता है इस पूरे प्रकरण में, चूंकि बहुत दिनों से आप शिविर के बाहर इसी अपने आसन पर विराजमान हैं और कल जो घटनाक्रम घटित हुआ इसको लेकर किस पर संदेह है आपको? संदेह क्या है, स्पष्ट ही है, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है क्योंकि प्रशासन ने ही जो कुछ किया है सब किया है। किसी व्यक्ति, किसी छिपे हुए संस्था ने तो नहीं किया है, प्रशासन ही कर रहा है। और अगर ये प्रशासन, पहले लोगों के मन में ये शंका थी कि हो सकता है कि ये प्रशासन की ही गलती हो, लेकिन मुख्यमंत्री ने, जो जिनके सीधे निर्देशन में ये प्रशासन चलता है, उन्होंने इस पे जो रवैया रखा, इससे लोगों को पता चल गया कि उनका भी इसमें निर्देश है। क्योंकि अगर प्रशासन ने ही कर दिया होता, मुख्यमंत्री ना चाहते होते, तो तत्काल वो हस्तक्षेप करके इसमें कुछ न कुछ निर्णय करवाते, निराकरण करवाते। लेकिन उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि उसको और बढ़ाने के लिए जैसे आग में घी डालने का काम होता है उस तरह के वक्तव्य देने लगे। पहले तो चुप्पी साधी रखी, फिर वक्तव्य देने लगे। इससे पता चलता है कि उन्हीं के निर्देश पर ये सब कार्य हुआ है और अभी भी जो कुछ हो रहा है उन्हीं के निर्देश पर हो रहा है। स्वामी जी, आपके शिविर के ठीक बगल में पुलिस की बैरिकेडिंग है, जगह जगह पुलिस के लोग मौजूद रहते हैं। कल जब हंगामा हुआ तो पुलिस नहीं थी? ऐसा है कि पुलिस की बैरिकेडिंग इसलिए नहीं है कि हमारी रक्षा करे, पुलिस की बैरिकेडिंग इसलिए है कि यहाँ लोगों को आने ना दिया जाए। जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो कभी इधर से कभी उधर से छिटपुट आते हैं, बताते हैं कि पुलिस हमको रोक रही है, हमको यहाँ आने नहीं दे रही। बहुत से संत आना चाहते थे, उनको रोक रही है। तो पुलिस बैरिकेडिंग करके वहाँ पर यहाँ लोग ना आए इसके लिए खड़ी है। रक्षा के लिए तो कोई पुलिस है ही नहीं है। देख लीजिए कोई कौन पुलिस है यहाँ पर।
तो महाराज जी आप के शिविर की तरफ से यहाँ के लोकल जो थाना है उस पर एप्लीकेशन भी दी गई, शिकायत भी दर्ज की गई, सुरक्षा की बात भी की गई है। कल से लेकर आज तक कोई सिक्योरिटी मिली क्या, सुरक्षा मिली क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं मिली है, बल्कि हमको रिसीविंग भी नहीं दिया है। वो अलग ही कहानी कर रहे हैं। जो हमारे लोग हैं उनकी कोई सुरक्षा नहीं की जा रही है, और दूसरी तरह की कहानी कही जा रही। पुलिस तो अभी अलग ही रूप में दिखाई दे रही है, जो यहाँ पर लोगों को आ करके यहाँ ये लाइव लगी हुई है। जो लोग आ रहे हैं उनके नाम लिखे जा रहे हैं, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, और नाम पता दर्ज करके उनको प्रताड़ित करने की योजना उनकी बन रही है कि जो लोग यहाँ होंगे उनको नाम लिख करके भविष्य में प्रताड़ित किया जा सकता है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, प्रयागराज, न्यूज 24। ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर माघ मेले में जबरदस्त हंगामा हुआ है। दरअसल बीती रात उनका जो शिविर कार्यालय है माघ मेला परिसर के भीतर, वहां पर बहुत सारे लोग पहुंचे थे और जमकर नारेबाजी भी हुई थी। पहले मैं एक बार आपको फिर से यहाँ की तस्वीर दिखा देता हूं कि ये ज्योतिष पीठाधीश्वर जो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का शिविर का मुख्य द्वार है और यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ सुबह से ही देखी जा रही है। दरअसल जो इनका शिविर कार्यालय है, इनके जो शिष्य हैं उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि कल शाम को बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। ये मेरे ठीक पीछे जो आप जगह देख पा रहे हैं, दरअसल इसी जगह पर बहुत जबरदस्त हंगामा हुआ है, जमकर नारेबाजी भी यहाँ पर की गई थी। ये माघ मेला क्षेत्र का वो जो रास्ता है वो अलग अलग जगहों को कनेक्ट करता है। आप देख पा रहे होंगे यहीं पर बहुत जबरदस्त हंगामा, जबरदस्त नारेबाजी फिलहाल यहाँ पर देखने को मिली थी और काफी देर तक ये घटनाक्रम चलता रहा दोनों पक्षों की तरफ से। यानी कि जो लोग यहाँ पर हंगामा कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, और उसके बाद इनके शिविर के जो तमाम सारे लोग थे उनकी तरफ से उनसे बातचीत की गई, संवाद किया गया और उसके बाद उनको समझा बुझाकर यहाँ से वापस भेजा गया। हालांकि जो आश्रम के तमाम सारे जुड़े हुए लोग हैं, शिविर के तमाम सारे जो लोग हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जब लोग आए थे तो वो लाठी और डंडों के साथ आए थे और यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी। फिलहाल सुरक्षा की मांग जो शिविर कार्यालय है उसकी तरफ से की गई है, लेकिन अभी तक कोई सिक्योरिटी यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराई गई है। लेकिन इतना जरूर है कि जो शिविर कार्यालय है उसको आप देखिए कि यहाँ पर बांस से इसकी पूरी तरह से घेरेबंदी कर दी गई है ताकि बेवजह लोग इस शिविर के मुख्य द्वार पर प्रवेश न कर पाए। और यही वजह है कि सुरक्षा के लिहाज से कल ही यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे और फिलहाल अब जो यहाँ पर जो स्थिति है उसको और सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। और आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि कल न सिर्फ माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी बल्कि एक बड़ी घटना को भी अंजाम दिया जा सकता था। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, प्रयागराज, न्यूज 24।